हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 मई 2021 और आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन यूजुअली आपके लिए उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में ये कौन सा आईएनएस है, मतलब इंडियन नेवल शिप ये कौन सा है जिसको कल के दिन 21 मई के दिन डी कमीशन कर दिया गया। डी कमीशन का मतलब समझते हैं, इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया, मतलब इसका रिटायरमेंट हो गया। कमीशन का मतलब जब ड्यूटी ज्वाइन करता है कोई आईएनएस, और डी कमीशन का मतलब जब रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये है आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत को फाइनली डी कमीशन कर दिया गया कल के दिन। आईएनएस राजपूत को इंडियन नेवी में कब सेवा प्रदान करी गई थी? ये 4 मई 1980 में कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में, और इसका रिटायरमेंट कब हुआ? 21 मई 2021 को। तो करीब 41 साल की सर्विस देने के बाद आईएनएस राजपूत डी कमीशन हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं, आईएनएस राजपूत किसके द्वारा बनाया गया था? ये रशिया के द्वारा बनाकर भारत को दिया गया था उस टाइम पर आईएनएस। आज की डेट में तो भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग खुद ही अपने आईएनएस अब डिजाइन करते हैं। एंड बाय द वे, इसको कहां पर डी कमीशन किया गया? इसको विशाखापत्तनम में डी कमीशन किया गया। इंडियन नेवल बेस की सबसे बड़ी कमांड विशाखापत्तनम। और आईएनएस राजपूत की जब भी बात आती है तो इसने कई सारे इंडियन नेवी के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन। ये सब किसके हैं? आईएनएस राजपूत के ही हैं। आईएनएस राजपूत एक डिस्ट्रॉयर था। डिस्ट्रॉयर का मतलब समझते हैं, दुश्मन को मार गिराने वाला। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसमें अभी हाल ही में एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम्स बिल को पास किया है? ये देश है अमेरिका। अब देखिए, ये एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम बिल है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। देखिए, पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक आया तो अमेरिका में 3795 ऐसे केसेस दर्ज किए गए, जिसमें यह पता लगा कि एशियाई लोगों का वहां पर हैरेसमेंट हुआ। कहने का मतलब, जब पिछले साल कोविड पैंडेमिक में जब फैसिलिटीज देने की बात हो रही थी, तो अल्टीमेटली 3795 केसेस ऐसे वहां पर रिपोर्ट किए गए थे जिसमें एशियन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हेल्थ केयर उनको नहीं मिली। तो इस वजह से जे बिडेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम बिल पास किया गया है। इसके तहत खास ख्याल रखा जाएगा एशिया पैसिफिक रीजन वाले लोगों का, जो कि इस टाइम पर अमेरिका में है। उनको प्रॉपरली और इक्वली हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिसके लिए इस बिल को अभी हाल ही में पास किया गया है। इस बिल को लगाया किसने? इस बिल को दो लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पहले व्यक्ति जिनका नाम है ग्रेस मिंग, क्या नाम है? ग्रेस मिंग। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेज हिरोनो। क्या नाम है? मेज हिरोनो। तो मेज हिरोनो और गेज मिंग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर सरकार किसकी है? जे बिडेन की। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमाला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2020 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? ये इंडेक्स बेसिकली इसलिए तैयार किया जाता है कि दुनिया में कौन से सबसे बेहतरीन देश हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह हो गया। तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने पूरी दुनिया में तीसरी रैंक इसमें सिक्योर करी है, थर्ड रैंक भारत ने सिक्योर करी है। आपसे इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार के ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इंडेक्स में टॉप किसने किया? तो नंबर 1 पे रहा अमेरिका। नंबर सेकंड पे कौन रहा? चाइना। अमेरिका को कितने पॉइंट इस इंडेक्स में मिले हुए हैं? अमेरिका को 70.2 पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है। और चाइना ने 68.7 अंक हासिल किए हैं, और भारत तीसरे नंबर पे रहा 66.2 अंकों के साथ। अगला क्वेश्चन है, अभी फाइनली कल के दिन इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीड हो गया है। इतने दिनों की लड़ाई चलने के बाद इसराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो ये कौन सा दिन है जब सीज फायर पर एग्रीमेंट हुआ है इसराइल और हमास के बीच में? ये कल का दिन था, 21 मई, और 21 मई को रात 2 बजे ये पूरा हो पाया। तो 2 AM 21 मई को इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीड हो गया है फाइनली। पिछले 15 दिन से करीब इसराइल और हमास के बीच में ये पूरी गर्मा गर्मी जो चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा मीडिया में न्यूज करीब छाई हुई थी
यूट्यूब वगैरह में आप चारों तरफ देख रहे थे, वीडियोस की भरमार लगी हुई थी। तो पिछले 15 दिन से ये चल रहा था और फाइनली अब ये जाकर इसको विराम मिला है। इसराइल में इस टाइम पे सरकार किसकी है? बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है। और इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग हैज ब्रोकन ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? अभी ये हाल ही में कौन सा महाद्वीप है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट गया है? आइसबर्ग का मतलब समझते हैं? बर्फीले पहाड़, जिनको आइसबर्ग के नाम से जाना जाता है, बर्फ से बने हुए पूरे पहाड़। तो ये हुआ अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में A76 आइसबर्ग फाइनली टूट गया। ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज है। सैटेलाइट से इस तरीके का ये दिखा है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। ओके। एंड A76 आइसबर्ग जो अभी ब्रेक हुआ है, इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी लेंथ थी 170 किलोमीटर लंबा था ये करीब। और इसकी विड्थ कितनी थी? ये इसकी चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई थी 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर चौड़ा, 170 किलोमीटर लंबा A76 आइसबर्ग फाइनली टूट गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग था। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको बोलते हैं माउंट विंसन। क्या बोलते हैं? माउंट विंसन। माउंट विंसन की हाइट कितनी है? 4892 मीटर इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की कितनी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जब जब यूनेस्को में इंडियन साइट्स को जगह मिलती है, तब तब क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एक साथ ये 6 साइट्स हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जगह मिल गई है। ये 6 साइट कौन कौन सी है? पहली है सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरे हैं गंगा घाट, उत्तर प्रदेश में वाराणसी वाले। तीसरा है बेड़ा घाट, लमेटा घाट, जो कि MP में पड़ता है। चौथा है कांचीपुरम के मंदिर। ये जो कांचीपुरम के टेम्पल्स हैं या मंदिर हैं, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। पांचवा है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। और छठवां और आखिरी है, इसको बोलते हैं हीरे बेनकल, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए, ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, ये आपका मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गंगा घाट आपका कहाँ पड़ता है? वाराणसी के गंगा घाट फेमस है, आप सभी को पता होगा। इसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है 80 घाट। इसी तरीके से बेड़ा घाट, लमेटा घाट, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पर? जबलपुर में। तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर कांचीपुरम में ही है। और मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये महाराष्ट्र के अंदर पुणे से लेकर और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। हीरे बेनकल की अगर बात करें, तो हीरे बेनकल आपका तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पड़ता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। तो ध्यान रखना, फाइनली यूनेस्को में साल 2021 में अभी ये पहली बार है जब भारत की 6 साइट्स को जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया, इंटरनेशनल टी डे। कौन से दिन ये हम लोगों ने मनाया है? ये हम लोगों ने कल के दिन मनाया। 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो चाय दिवस मनाया गया है, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है चाय की पैदावार। पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से वो चाय की बेहतरीन पैदावार कर सकते हैं। आपको पता है दुनिया में नंबर 1 पे चाय का प्रोड्यूसर कौन सा देश है? ये है चाइना। चाइना चाय का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद भारत, फिर श्रीलंका, इस तरीके से इंडोनेशिया भी टॉप 5 में ही रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? हिस्ट्री में कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। जब जब बात आती है चिपको मूवमेंट की, तब तब सुंदरलाल बहुगुणा की भी बात आती है। ही वॉज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ये जो चिपको आंदोलन था, ये क्यों चलाया गया था? ये पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ये एक बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट थे। इन्होंने हमेशा अपना पूरा जीवन लगाया है एनवायरनमेंट को बचाने में। इन्होंने चिपको आंदोलन कब चलाया था? ये आंदोलन चलाया गया था 1973 में। और कहां पर चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था, पेड़ों को बचाने के लिए। ये नीचे वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, इनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में लोग उस टाइम पर पेड़ों से चिपक गए थे। लोगों का कहना था कि हम नहीं हटेंगे अगर आप पेड़ों को काटते रहोगे तो पेड़ों को ना काटने के लिए मूवमेंट चलाया गया था बेसिकली। और इनका जन्म कब हुआ? बहुगुणा साहब का जन्म हुआ था 1927 में, और ये दिवस था 9 जनवरी। और इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत कल के दिन हुआ, 21 मई 2021 को। इनकी एक फेमस किताब भी है,
क्योंकि अब इनका देहांत हुआ है, इस वजह से ये अभी न्यूज में है और अभी कुछ टाइम तक रहेंगे भी। तो इनकी एक बुक पूछ सकता है आपसे, जो कि फेमस बुक है, जिसका नाम है धरती की पुकार। क्या नाम है? धरती की पुकार। ध्यान रखिएगा, धरती की पुकार इन्हीं की फेमस बुक है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीत लिया है? ये हैं सुरेश मुकुंद। क्या नाम है? सुरेश। आपको पता है सुरेश मुकुंद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहले भारतीय भी हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020? इस बार जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड हुआ, इसका कौन सा एडिशन था? इसका 10वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल एंटी टेररिज्म डे कौन से दिन मनाया गया भारत में? हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं हर साल 21 मई को। कल के दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी मनाया, क्योंकि इस दिन राजीव गांधी का देहांत हुआ था, उनका असैसिनेशन हुआ था। कहां पर हुआ था राजीव गांधी का असैसिनेशन? इनका असैसिनेशन तमिलनाडु के अंदर श्री पेरुम्बुदुर में हुआ था। कहां पर? श्री पेरुम्बुदुर। और राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? 1984 से लेकर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। ये कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे राजस्थान के। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया कोविड की वजह से। 89 की इनकी एज थी। राजस्थान में इस टाइम पर अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिए, बार बार आप लोग बोल रहे हो सुनील अरोड़ा गवर्नर बन चुके हैं। ध्यान रखिए, आप चेक भी कर सकते हो, सुनील अरोड़ा के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट भी क्लियरली दे दिया गया था कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी ही, ध्यान रखिएगा, गवर्नर हैं गोवा के। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। पिछले साल 2020 का पेटा अवार्ड उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को ही दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में ये कौन से बास्केटबॉल प्लेयर हैं या बास्केटबॉल लीजेंड हैं जिनको बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? ये है कोब ब्रियांट। कोब ब्रियांट स्टार प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल। बाय द वे आपको बता दूं, आप में से में भी कई लोगों को ना पता हो, अब ये इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल 26 जनवरी 2020 को इनका निधन भी हो चुका है। तो मरणोपरांत इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? कोब ब्रियांट। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अमरीकी खिलाड़ी हैं। और लिब्रॉन जेम्स, स्टीफन क्यूरी एंड जेम्स हार्डन, ये तीनों भी अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी डिफेंस यूनिट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ऑक्सीजन रिसाइकलिंग प्लांट डिजाइन किया गया है? ये है हमारी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग प्लांट अभी हाल ही में बनाया गया है। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इंडियन नेवी के द्वारा इसको बनाया गया है। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को रिसाइकल करेगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को रिसाइकल करके हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने में मदद करेगा। ये बेसिकली बनाया गया है इंडियन नेवी के नेवी डाइविंग स्कूल के द्वारा। किसके द्वारा? नेवी डाइविंग स्कूल के द्वारा। और इस टाइम पे हमारे एडमिरल कौन है? ये हैं करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में इनका बजट लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, इनका नाम है बुगन्ना राजेंद्र नाथ। क्या नाम है? बुगन्ना राजेंद्र नाथ। एंड आपको बता दूं, ये जो बजट लॉन्च किया गया है, इसमें एजुकेशन को कितने दिए गए हैं? एजुकेशन के लिए 24,624 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केरल की न्यू हेल्थ मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? केरल की नई हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई हैं, इनका नाम है वीना जॉर्ज। क्या नाम है? वीना जॉर्ज। और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, केरल की यंगेस्ट मेयर कौन बनी थी अभी कुछ टाइम पहले? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो केरल की यंगेस्ट मेयर, सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी थी? चलिए मैं बताता हूं, इनका नाम है आर्य राजेंद्रन। क्या नाम है? आर्य राजेंद्रन। महिला है ये, और केवल 21 साल की उम्र में ये केरल की सबसे कम उम्र की मेयर बन चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस
उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, आप इसको लगा सकते हो। और आज 22 मई है, आज दोपहर से 12 बजे से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण 777, आप इसको लगाएंगे तो ये सारे ऑफर्स आपको अनअकैडमी पर अवेल करने को मिल जाएंगे। साथ में 10% का डिस्काउंट वो एक्स्ट्रा मिलेगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।